हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बी मैथोहॉलिक। आज हम लोग ट्रिगो के लेक्चर 4 में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के 3 लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने तीनों लेक्चर्स देखा होगा। तो चौथे लेक्चर्स की शुरुआत इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम है 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम है 4। हमें क्या शो करना है कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सही है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। गिवन है यहाँ पे कि सिंस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 4। अब हम एक चीज यहां से करेंगे, लाइक 7 साइन स्क्वायर थीटा को ना थोड़ी देर के लिए आप ऐसा समझो कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे लिए x है थोड़ी देर के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर x है, इट मींस ये 7 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, फिर 7x हुआ। तो आप 7x को क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 4x लिख सकते हो ना, या 4x प्लस 3x इस तरह से लिख सकते हो। तो यही चीज आपको एग्जैक्टली यहाँ करना है। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का सम क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 7 साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये एज इट इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 4। अब आगे 4 साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। प्लस इन दोनों में अगर आप देखो तो क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन ले लिए तो क्या लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल्स हाउ मच 4। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एक ये पढ़ा हुआ है आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो प्लस 3 इंटू 1 से आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही रहना है। अब यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 विल बी 1, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स 1, इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1/4। सही है, यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/4 का, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे किसका 1/4 का। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 विल बी व्हाट 1/2। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 विल बी 1/2। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होना चाहिए, ऐसा शो करना है। अब तुरंत हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज लगा लेते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहां से साइन थीटा का वैल्यू क्या था 1/2 था, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था 1/4 था, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 था, तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो। 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल्स व्हाट 1, दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स व्हाट 1 माइनस 1/4। सही है, एक रोटी में से एक चौथाई खा गए तो क्या बचा 3/4। सही है, तो 3/4 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स व्हाट 3/4, दिस इंप्लाइज cos थीटा विल बी हाउ मच स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। और स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 क्या आएगा 3, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये क्या स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और जो 4 है ना ये 4 विल कम आउट ऑफ स्क्वायर रूट, क्या लेकर के आएगा बाहर 2 आएगा। सही है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना √3/2। अब हमसे कहा जा रहा है कि सो दैट tan थीटा इज हाउ मच 1/√3। तो अगर हम देखें तो tan थीटा इक्वल्स क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। सही है, sin थीटा का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे किससे cos थीटा के वैल्यू से। cos थीटा कितना है √3/2। अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 और 2 गोना कैंसल, तो क्या आएगा 1/√3। हमें क्या करना था tan थीटा का वैल्यू इतना होगा ऐसा शो करना था, हो गया। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी का वैल्यू है 90 डिग्री, AB का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर।
हमसे कहा जा रहा है साइन ए, सेक ए, साइन सी और सेक सी, ठीक है। इन सब का वैल्यूज फाइंड आउट करिए। चलिए, तो एक ट्रायंगल, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल बी जिसका मेजर 90 डिग्री। हमसे क्या कहा जा रहा है, इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ABC रख ले रहे हैं। एंगल बी वाला एंगल, सॉरी एंगल बी का मेजर 90 डिग्री। AB के बारे में क्या कहा कि AB क्या है 5 सेंटीमीटर, BC क्या है कितना 12 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि ये वाला जो एंगल बी के जो अपोजिट वाला साइड होगा ना, ये वाला साइड, ये क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है, हाइपोटेनस क्या होता है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम p हमारे लिए कौन है 5 और ये क्या है 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करें ना, ठीक है। 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज कितना 25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 और इसका मतलब, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है 30। इसका मतलब ये वाले साइड का हाइपोटेनस का लेंथ क्या हो गया 30। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि 5, 12 और 13 ये तीनों क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, सही है। तो अब हमसे क्या कहा गया, नाउ साइन ए, साइन ए, साइन ए, सबसे पहले तो साइन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है P और H। ए कौन सा एंगल है यहाँ, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला साइड, ठीक है। तो सामने वाला साइड कौन है BC बाय हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस तो हमेशा यही AC रहेगा 90 के अपोजिट वाला, तो BC बाय AC। BC का मेजर कितना है 12, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, वैसे भी रेशियो है तो रेशियो के लिए कोई यूनिट होता नहीं है। अब हमसे कहा जा रहा है सेक ए, सेक ए का मेजर कितना होगा, सही है। तो सेक ए के मेजरमेंट के लिए बात करें तो सेक ए में कौन कौन इन्वॉल्व होगा H और B। H कौन है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस एंगल 90 के जो 90 डिग्री वाले एंगल के जो ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। तो AC हो गया हाइपोटेनस का मेजर और हाइपोटेनस का वैल्यू, और B इस एंगल A के लिए बेस कौन है, इसके बगल वाला साइड, बगल वाला साइड कौन है AB, ठीक है। तो AC का मेजर कितना 13 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, सही है। तो 13 बाय 5। इसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है फिर साइन सी, साइन सी, साइन सी क्या होगा, साइन सी में फिर से अगेन P बाय H। अब इस बार एंगल C के लिए, एंगल C हमारे लिए कहाँ है यहाँ पे, इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कौन होगा, इसके लिए जो सामने वाला साइड है, इसके लिए जो सामने वाला साइड है, सामने वाले साइड का नाम AB। AB बाय हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस तो हर बार वही रहेगा AC, सही है। तो AB की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AB का वैल्यू 5 बाय 13, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर कितना आएगा 5 बाय 13। अब हमसे कहा गया सेक C, ठीक है। ये कितना होगा, सेक में इन्वॉल्व होता है अगेन H बाय B। अब एंगल C के लिए हाइपोटेनस कौन है, हर किसी के लिए हाइपोटेनस कौन है इसमें AC ही है। तो AC बाय व्हाट, AC बाय बेस कौन है, तो बेस इसके लिए जस्ट बगल वाला साइड, बगल वाले साइड का नाम BC, सही है। AC का मेजर है 13 सेंटीमीटर और BC का मेजर है 12 सेंटीमीटर, तो 13 बाय 12 दिस विल बी व्हाट, वैल्यू ऑफ सेक C। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे एक ट्रायंगल, इस फिगर जो बाजू में जो फिगर बनाया गया है उसमें एंगल B का मेजर है 90 डिग्री, मतलब यहाँ वाला जो एंगल है ना 90 डिग्री है, सही है। अब हमसे कहा जा रहा है कि BC और CD, BC इतना सा रहा और CD ये रहा, ठीक है। दोनों क्या है 4-4 सेंटीमीटर लेंथ का है। उसके बाद AD का जो वैल्यू है, AD देखो तो ये रहा, AD हमारे लिए ये है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। हमसे कहा जा रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। थीटा कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है,
सही है। तो एक काम करें, अगर हम इस थीटा के लिए साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा कौन है? साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कौन होगा? BC, ठीक है। बट हाइपोटेनस कौन होगा? 90 के ऑपोजिट वाला। 90 के ऑपोजिट वाला कौन? ये वाला AC। AC तो हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर cos थीटा में किसका जरूरत पड़ेगा? B/h। B इस थीटे के लिए कौन हुआ? इसके बाजू वाला साइड, ठीक है। हाइपोटेनस कौन हुआ? फिर अगेन 90 के अपोजिट वाला, सही है। तो वो तो हमें पता नहीं है, ना ये पता ना वो पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए अगर हम इंट्रायंगल कौन सा देखें, इंट्रायंगल DBA, ठीक है। DBA में मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें देखो तो यहाँ D लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है और यहाँ सॉरी यहाँ B लिखा हुआ है और यहाँ A लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हमारे लिए? 90 डिग्री है। पूरा D से B तक जो है, D से B तक रास्ते में C भी आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 और फिर इधर से इधर 4, तो कुल मिलाकर के D से B तक को हम 8 कह सकते हैं, 8 सेंटीमीटर, सही है। और AD कितना है? 10 है, 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या कहा गया? ये वाला साइड फाइंड आउट करिए पहले, मतलब कहा नहीं गया बट हमको वी विल हैव नीड ऑफ दिस वन, ठीक है। तो AB का जो वैल्यू होगा इन ट्रायंगल AB कौन होगा? ये हाइपोटेनस है 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर जिसका लेंथ 8, तो ये बचा, ठीक है। AB क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 8 कहाँ से? तो 4 + 4, सही है। मतलब AB हमारे लिए क्या है? AB है बेसिकली AC का स्क्वायर माइनस क्या? AC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से AC नहीं AD का होल स्क्वायर माइनस DB का होल स्क्वायर। AD हमारे लिए हाइपोटेनस था, DB हमारे लिए परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा कितना? 100 माइनस 64, ये कितना? 36। वैसे भी 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। तो AB विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट इज 6। इसका मतलब नीचे वाला AB वाला जो साइड है ना, ये कितना मिला हमें बाद में? 6 सेंटीमीटर। अब ये तो पता। अब आते हैं हम थोड़ी देर के लिए किसमें? इन ट्रायंगल कौन सा? CBA। अब CBA का एक मिनिएचर फॉर्म हम बना रहे हैं, ठीक है। CBA में यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है। A के पास जो एंगल बना उसका नाम थीटा है। CB हमारे लिए कितना था? 4 सेंटीमीटर है, सही है। अभी AB हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करा, कितना? 6 सेंटीमीटर, सही है। AB हमारे लिए 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हम ये 90 के एंगल B चूंकि 90 है तो इसके लिए ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल CBA AB हमारे लिए 6 है, BC जो है वो 4 है, सही है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? CA कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इज 16, कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 52। स्क्वायर रूट ऑफ 52 को क्या लिखा जा सकता है? 13 इंटू 4, ठीक है। 4 से व्हाट विल कम आउट? 2, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13 कैन बी रिटन, सही है। अब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये हमारे लिए किसका वैल्यू है? CA का वैल्यू है। अब हमसे कहा जा रहा है साइन थीटा फाइंड आउट करना है, देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? P/h। अब थीटा कहाँ है? थीटा ये रहा, ठीक है। इसके लिए P कौन? CB और H कौन? अभी जो फाइंड आउट किए, H कौन? CA। तो मतलब CB बाय CA, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो CB हमारे लिए कितना है? 4 सेंटीमीटर, सही है। बाय अभी हम लोग CA फाइंड आउट किए, CA कितना? CA अभी जस्ट वी हैव फाउंड 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30, सही है। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर
कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, कितना आया 2/√30। सही है। अब हमसे cos थीटा भी कहा जा रहा है। cos थीटा क्या होगा b/h, cos थीटा इज b/h। अब थीटा के लिए बेस कौन हुआ, बेस इसके जस्ट बगल वाला साइड, मतलब ए बी। हाइपोटेनस कौन हुआ, हाइपोटेनस तो वही 90 के अपोजिट वाला, 90 के अपोजिट में कौन है सी ए। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी हम लोगों को मालूम चला 6, ए बी कितना 6 सेंटीमीटर बाय हाउ मच, सी ए कितना, सी ए जस्ट वी हैव फाउंड 2√13। सही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 2 से ये 3, तो 3/√30। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम रैशनलाइज, चूंकि रैशनल नंबर है हमारा डिनोमिनेटर, इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। सही है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल सी का मेजर कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब जो ट्रायंगल है उसमें एंगल सी हमारे लिए क्या है, राइट एंगल्ड है। ठीक है, एंगल सी पे राइट एंगल्ड है ये ट्रायंगल, तो यहाँ हम सी लिख देते हैं। अब ए और बी कहीं भी लिख सकते हैं, लाइक ए और बी एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे, फिर यहाँ ए लिख रहे हैं यहाँ बी लिख रहे हैं। सही है। हमसे क्या कहा गया कि tan a का जो वैल्यू है वो कितना है 1/√3 है, तो tan a बराबर 1/√3। अच्छा, tan में कौन कौन से, किसी भी एंगल का टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। सही है। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि परपेंडिकुलर इस एंगल ए के लिए कौन होगा, इसके सामने वाला साइड। अब बेस कौन रहा होगा, इसके बाजू वाला साइड। सही है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि इसके लिए परपेंडिकुलर है BC बाय AC, बेस कौन है AC, दिस इक्वल्स व्हाट 1/√3। तो क्या हम BC को क्या मान सकते हैं यहाँ से, BC is to AC, ये रेशियो ही हमको दे रखा है ना 1:√3। सही है। तो हम यहाँ से लेट BC इक्वल्स व्हाट x और AC इक्वल्स व्हाट √3x। सही है। इसका मतलब ये हमारे लिए x है, AC हमारे लिए √3x है। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हाइपोटेनस। AB कौन हो गया यहाँ पे, हाइपोटेनस हो गया। तो AB क्या हो जाएगा √, यहाँ देखो 90 के अपोजिट वाला है ना, हाइपोटेनस होगा। सही है। तो ये वाला जो साइड होगा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी BC स्क्वायर प्लस, दिस विल बी BC स्क्वायर प्लस हाउ मच CA स्क्वायर। सही है। इसके बाद BC स्क्वायर इज हाउ मच x एंड CA स्क्वायर इज √3x। सही है। हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर ओनली, √3x का होल स्क्वायर विल बी √3। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इट विल कम आउट ऑफ √3, और x का होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर। इसका मतलब √x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, दिस विल बी 4x स्क्वायर। और 4x स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 से बाहर आएगा 2 और x स्क्वायर से बाहर आएगा x। सही है। इसका मतलब 2x विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट AB। सही है। तो ये हमारे लिए हाइपोटेनस कितना आ गया 2x। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से, साइन, अब हमारे को फाइंड आउट करना है ये सब, साइन A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये हमसे कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए। सही है। तो साइन A का जो वैल्यू होगा, साइन A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमारे लिए एंगल A, अब हम इन सबको साफ कर दे रहे हैं, मतलब लाइक एंगल A के लिए साइन का वैल्यू, साइन मतलब P/H, P कौन होगा, ये वाला साइड BC। ठीक है। तो BC बाय व्हाट, हाइपोटेनस कौन होगा इसके लिए, हाइपोटेनस इज AB इंटू कॉस B, B हमारे लिए यहाँ है, इसके लिए कौन, कॉस में B और H, तो बेस कौन हुआ ये वाला, हाइपोटेनस कौन हुआ सामने वाला BA। तो हम लिख सकते हैं BC बाय AB या BA प्लस कॉस A एंड
एंगल ए के लिए कॉस का वैल्यू, कॉस में कौन कौन इन्वॉल्व, बी और एच, बी और एच, तो इस वाले के लिए बेस कौन होगा, इस वाले के लिए बेस हुआ इस साइड का नाम ए सी, सही है, बाय एच कौन, अगेन ए बी, इंटू साइन बी, साइन बी इस वाले के लिए अगर हम परपेंडिकुलर, साइन में इन्वॉल्व होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला, परपेंडिकुलर सामने वाला, तो सामने वाले साइड का नाम ए सी बाय, उसके बाद क्या, ए सी बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस अगेन ए बी। अब इनका वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, बी सी हमारे लिए क्या है x, ए बी हमारे लिए क्या है 2x, x बाई 2x, फिर से बी सी यहाँ क्या है x बाई ए बी क्या है 2x, सही है, प्लस ए सी ये कितना होगा, ए सी हमारे लिए है √3x बाय ए बी क्या है 2x इंटू ये कितना, ए सी अगेन इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x बाय ए बी की जगह पे ए बी हमारे लिए 2x, सही है। अब यहां से हम देखें तो ये वाला x और x कैंसिल, ये x कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा ना, यहाँ भी 1 बचा, इसका मतलब 1/2, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, प्लस यहाँ से x कैंसिल, x कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना 3 बाय 2 इंटू 2 इज 4, सही है, तो 1/4 प्लस 3/4 दिस गोना बी इक्वल टू 4/4, आंसर क्या 1, सही है। अब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, चलिए एंगल a के लिए अभी देखिए तो cos a का वैल्यू यहाँ लिखे थे, cos a के लिए क्या लिखे हैं ए सी बाई ए बी, वैसे फिगर से भी आप देख सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम बचा ले रहे हैं, cos a के लिए ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इंटू cos b के लिए, cos b यहाँ लिखा हुआ था, cos b के लिए क्या लिखा हुआ है बी सी बाई ए बी, माइनस साइन a के लिए, साइन a यहाँ लिखा हुआ है, साइन a के लिए क्या लिखा था हम लोगों ने बी सी बाई ए बी इंटू साइन b के लिए क्या है, साइन b यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए क्या था ए सी बाई ए बी, सही है। अब ए सी के जगह पे जो cos a का वैल्यू था, cos a यहाँ लिखा हुआ है ए सी बाई बी, ए सी बाई बी के लिए क्या लिखे हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3x बाय 2x इंटू बी सी बाई ए बी यहाँ लिखा हुआ है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी के लिए क्या लिखा हुआ है x बाई 2x, सही है, माइनस फिर से बी सी बाई ए बी के लिए क्या लिखा हुआ है बी सी बाई ए बी यहाँ भी, बी सी बाई ए बी यहाँ भी, तो बी सी बाई ए बी के लिए x बाई 2x इंटू ए सी बाई ए बी, यही ए सी बाई ए बी यहाँ भी है, ठीक है, और ए सी बाई ए बी के लिए क्या लिखे √3x बाई 2x, सही है। पहले तो x कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है, यहाँ से भी x कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ से भी x और x कैंसिल, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला √3 इंटू 1 √3, 2/2 सॉरी 2 इंटू 2 4, माइनस यहाँ से 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 घटाना 3/4 घटाना है। अच्छा एक बात बताओ 5 - 5 का रिजल्ट क्या आता है 0 आता है, तो दोनों जगह सेम नंबर है ना, √3/4 में से √3/4 सब्ट्रैक्ट ही कर लिए तो हमारे पास क्या आएगा 0 मिलेगा, सही है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें AB BC और AC, AB BC और AC इनका रेशियो दे रखा है 8:15:70, सही है। इसका मतलब और हमसे कहा गया है ये सब फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑब्वियसली जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है श्योरली क्या रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, और जब राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा तो इसमें एक बात तो रेशियो में अगर आप देखो तो 8, 15 और 17 में सबसे बड़ा कौन है 17 है, तो 17 एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब ये 17 जो है ना ये क्या है AC का वैल्यू है, तो यहाँ हम A लिख रहे हैं यहाँ हम C लिख रहे हैं,
और इसका वैल्यू क्या 17x। ठीक है, हम सारे रेशियो को, ये जो 8:15:17 है ना, तो इसको हम 8x 15x और 17x मान लेते हैं। सही है। अब यहां से AB जो है, AB कितना है 8 है, तो इसको हम 8x मान ले रहे हैं। BC कितना है 15x है। सही है। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, चेक करते हैं। AB का स्क्वायर है यानी 8x का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 15x का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स व्हाट 64x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर इज 225x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो वी विल गेट 289x स्क्वायर। और ये 289x स्क्वायर क्या है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, x स्क्वायर जो है दिस इज x का होल स्क्वायर। इसका मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये किसके बराबर आया, AC के होल स्क्वायर के बराबर आया। सही है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए अब हमसे जो कहा गया वो हम फाइंड आउट करते हैं। लाइक अब cos A इंटू cos C, पहला चीज ये फर्स्ट वाला पार्ट के लिए, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सही है। cos A, A है यहाँ पे, हम जानते हैं इसके लिए क्या होता है, cos में B और H इन्वॉल्व, तो B कौन हुआ 8x बगल वाला साइड, H कौन हुआ 90 के अपोजिट वाला, H कौन हुआ 90 के अपोजिट वाला, तो हम क्या लिखेंगे 8x बाई 17x इंटू cos C, C कौन है ये, इसके लिए cos का वैल्यू कहा जा रहा है, तो cos में b बाई एच, b कौन इसके बाजू वाला, h कौन 90 के अपोजिट वाला, इसके बाजू वाला साइड कौन है 15, यानी 15x बाई 17x। सही है। इसके बाद माइनस साइन ए, साइन ए यहाँ से ये a, इसके लिए साइन, साइन का वैल्यू p बाई एच, p कौन 15 इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड, तो 15x बाय और h, h हमारे लिए 17x इंटू साइन c, c का है ये, इसके लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू, इसके लिए सामने वाला साइड, सामने वाला साइड इज 8x बाय हाउ मच 17x, 8x बाय 17x h का वैल्यू। अब यहाँ से आप देखो तो x x कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो गया 8 इंटू 15 कितना 120, 17 गुना 17 289 माइनस x और x कैंसिल, x और x कैंसिल, तो 15 गुना 8 कितना 15 8 120 बाय 17 गुना 17 289। आप देख रहे हो क्या कि दोनों जगह क्या है सेम नंबर है। फिर से वही बात, 5 माइनस 5 करोगे क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब दोनों जब सेम नंबर को ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारा आंसर 0 मिलेगा। सही है। हमसे एक और चीज़ कहा गया कि tan A माइनस tan C। चलिए दूसरा वाले पार्ट का रिजल्ट देखते हैं। tan A सीधा हम वैल्यूज लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम सीधे वैल्यूज लिख रहे हैं। tan A का वैल्यू, tan A क्या होगा, A यहाँ है ना, tan A में क्या होता है p बाई बी, p बाई बी यानी p ये रहा, बेस ये रहा, इसका मतलब 15x बाई 8x, 15x बाई 8x माइनस tan C, tan C कितना, tan C, C ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सामने वाला, सामने वाला यानी 8x, बेस कौन बाजू वाला, ठीक है, 8x बाई 15x बाय, अब क्या है 1 प्लस tan A इंटू tan C, 1 प्लस tan A, tan A अभी जस्ट लिखे था ना, tan A ऊपर में था, tan A के लिए क्या लिखे 15x बाई 8x इंटू tan C के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, tan C के लिए लिखा अभी 8x बाई 15x। सबसे पहले तो ये x x कैंसिल, यहाँ से भी x x कैंसिल, यहाँ से भी x और x कैंसिल, यहाँ से भी x और x कैंसिल। अगर हम देखें तो 15 बाई 8 माइनस 8 बाई 15, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 8 और 15 का कितना 120, 8 से 15 में, 8 से 120 में डिवाइड करें, ठीक है, कितना मिलेगा 15, 15 इंटू 15 225 माइनस
15 से 120 को डिवाइड करेंगे, कितना 8, 8 इंटू 8 64 बाय, इसको डिवाइड करेंगे किससे 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो ये क्या है 15/8 इंटू, इसको हम रफ में कर दे रहे हैं 15/8 इंटू 8/15, सही है। ये वाला x और x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, तो 8 और 8 कैंसिल होगा, 15 कैंसिल होगा, सही है। क्या आएगा 1, तो 1 प्लस ये वाला पार्ट 1 और ये दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हमारे पास, इसको हम इधर बढ़ा रहे हैं, कितना आएगा 225 में से 64, कितना गया 225 में से 64 घटाएंगे, सबसे पहले 225 में से 24 घटा ले रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया 201, फिर उसमें से 60 बैक जा रहे हैं, ठीक है, 201 में से 60 कितना 141, ठीक है, बाय क्या 120, और ये वाला जो नीचे 1 + 1 क्या है 2। इसका मतलब हुआ कि हमारे को ये आंसर क्या मिलेगा 141 बाय, ये 120 और 2 जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना दिस विल बी 240। जिनको ये समझ में नहीं आया कैसे हो गया ये, तो इसके लिए देखिए 141/120, इसको क्या करा जा रहा था, इसको ये 2 क्या कर रहा था डिवाइड कर रहा था, तो क्या मतलब हुआ कि 141/120 इंटू 1/2, तो हुए ना ये 120 और 2 आपस में मल्टीप्लाई, सही है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, और ये एक्यूट एंगल्स कुछ इस तरह से हैं कि एंगल ए के कॉस का वैल्यू और एंगल बी के कॉस का वैल्यू दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो हमसे कहा गया कि प्रूफ करिए एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे इक्वल होंगे, सही है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। अब हमसे क्या कहा गया कि ए और बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब राइट एंगल के पोजीशन पे आप कहाँ क्या रखोगे, यहाँ सी रख दो, और यहाँ इन दोनों जगह पे क्या लिख दो ए और बी मार्क कर दो, क्योंकि यही दोनों क्या होते हैं एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंस यहाँ एक्यूट एंगल्स बनते हैं, इसलिए ए और बी मतलब इन दोनों वर्टिसेस पे हमें ए और बी मार्क करने हैं, सही है। अब इसके बाद क्योंकि हमसे कहा गया कि एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, सही है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, जैसे cos a = cos b यहाँ लिखा हुआ है, तो किसी क्वेश्चन में tan a = tan b, किसी क्वेश्चन में sin a = sin b, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बुक वाले ने इसे दूसरे ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के अप्रोच को यूज करते हुए भी सॉल्व करा है। यहाँ पे वो भी एक तरीका हो सकता है, बट दैट्स मोर लेंथी एज वेल एज डिफिकल्ट ऑल्सो। तो हम लोग ये इजी वाला अप्रोच देखते हैं। तो हमसे क्या कहा गया, सिंस कि cos a जो है ना ये क्या है cos b के बराबर है, इसमें अगर आप देखो cos a एंगल a के लिए cos का वैल्यू, cos में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, cos a में b/h, एंगल a के लिए बेस कौन है, इसके बाजू वाला साइड कौन है, बेस कौन है बाजू वाला साइड, तो बाजू वाले साइड का नाम AC बाय हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस क्या होगा इस एंगल C के अपोजिट वाला, क्या होगा एंगल C के अपोजिट वाला, एंगल C के अपोजिट वाले साइड का नाम क्या है AB, सही है। अब cos B के लिए देखते हैं, cos B ये रहा एंगल B, इसमें भी चूंकि cos निकालना है तो क्या होगा b/h, B कौन होगा इसके बाजू वाला साइड, h कौन हुआ फिर से अगेन 90 के अपोजिट वाला, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड जो है उसका नाम है BC, ठीक है। और हाइपोटेनस जो है वो क्या हुआ, हाइपोटेनस अगेन AB हुआ, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो इन दोनों फ्रैक्शंस में, तो ये AB और AB क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे को क्या मिला AC = BC मिला। अब एक चीज देखते हैं, अगर एक राइट ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ये C लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, हमारे को क्या पता चला कि AC और BC आपस में इक्वल है, AC और BC आपस में इक्वल है, मतलब लाइक ये x है तो ये भी x है, सही है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, अब क्या हो गया ये साथ साथ आइसोसेलेस भी तो हो गया ना, क्योंकि इसके दो साइड से इक्वल हो गए, ठीक है। तो
इसका मतलब ट्रायंगल ACB जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो अब आइसोसेलेस भी हो गया। तो हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कि जो इक्वल साइड्स होते हैं ना, जो इक्वल साइड्स होते हैं ना उनके सामने वाला, जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके सामने वाला एंगल्स आपस में इक्वल होता है। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सही है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि एक साइड कौन था, AC, तो देयरफॉर एंगल अपोजिट टू AC, एंगल अपोजिट टू AC के अपोजिट में जो एंगल होगा वही क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, एंगल अपोजिट टू इस दूसरे साइड BC के। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड जो इक्वल थे ना, AC और BC आपस में इक्वल थे, तो AC के सामने वाला एंगल्स और BC के सामने वाला एंगल्स ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हम देखें तो AC ये रहा, इसके सामने में एंगल्स कौन सा है, इसके सामने में ये एंगल है जिसका नाम है B, और BC ये रहा, इसके सामने वाला एंगल्स कौन है, ये है, कौन है, ये है। इसका मतलब एंगल B जो होगा वो एंगल A के बराबर हुआ, ऐसा हम लोग प्रूव करें। ठीक है, प्रूव। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। ठीक है, और बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उम्मीद बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। सही है, और मन लगा करके मेहनत करते रहिए, हम भी आप लोगों के साथ बैक एंड पे ऑलवेज खड़े हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।